हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? हमारी वो टेक्निक होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, इनक्रिप्ट करते हैं या फिर डिक्रिप्ट करते हैं यूजिंग एक की। तो की क्या होती है? अब इसका मैं छोटा सा अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब ये क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड तो नहीं, बट इससे आप समझ जाओगे क्रिप्टोग्राफी का काम क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक मैसेज है, इसमें लिखा है ABC। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ इस प्रकार से बदल दूँ कि ये मेरा मैसेज क्या हो जाए, A की जगह हो जाए Z और B की जगह हो जाए आप कह सकते हो Y और C की जगह हो जाए X। तो मेरा ये मैसेज हो जाए ZYX। तो जब भी मैं अपना मैसेज किसी और को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि भाई तुम ये मेरा मैसेज लो, इसको डिकोड कर लेना, तो मैंने क्या करा, अपने मैसेज को, नॉर्मल जो मेरा मैसेज था उसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया। अब इनक्रिप्ट करने के पीछे मैंने कुछ लॉजिक लगाया। तो वो लॉजिक क्या होती है? वो होती है हमारी की मतलब चाबी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया कि इसके जस्ट विपरीत, मतलब ए का जो आखिर होता है जेड, बी से रिलेट कर देंगे वाई को। तो हमने उसको किसी जरिए से बता दिया कि भाई हमारी जो की है वो ये है, कि ये हमारा लॉजिक है, उसके हिसाब से तुम्हें हम ये मैसेज भेज रहे हैं। ये दूसरों को समझ में नहीं आएगा जेड वाई एक्स क्या लिखा है, मगर जब तुम इसे हमारी की के साथ इसको डिकोड करोगे, जब इसको डिक्रिप्ट करोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने तुम्हें मैसेज भेजा है ABC। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ ही गया होगा कि यहाँ पे इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग से हमारा क्या मतलब होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल, अब इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल आप जानते हो, इनबिल्ट मॉड्यूल तो होगा नहीं। अब क्योंकि इनबिल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हर बंदे को क्रिप्टोग्राफी का काम होता नहीं, हर बंदे को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं करनी होती इन्फॉर्मेशन। तो अब बात आती है कि जब भाई इनबिल्ट मॉड्यूल है ही नहीं, तो हम इसको लाएंगे कैसे, हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल पिप इंस्टॉल क्रिप्टोग्राफी। कैसे करना है? CMD ओपन करना है, पाइथन लिखना है, पाइथन का पाथ आ जाएगा। इसके बाद आप वहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल क्रिप्टोग्राफी, सारा स्मॉल में होगा एंड आपका ये शायद 2 या 3 MB का है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसका इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपके में अपने मन से आ जाएगा। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे में लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब सवाल ये है कि क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके कैसे हम लोग किसी भी मैसेज को इनकोड कर सकते हैं या फिर डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं साथ साथ आपको एक एक लाइन समझाता भी जाऊँगा और एक एक लाइन का यहाँ पे आपको सामने टेस्ट करके दिखाता भी जाऊँगा। सबसे पहले टॉपिक है हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल। तो मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करना है? तो पहला तरीका होता है इम्पोर्ट क्रिप्टोग्राफी। दूसरा क्या होता है? फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी इंपोर्ट समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को उठाते हैं एंड आपको यहाँ पे रन करा के दिखाते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने क्या करा कि क्रिप्टोग्राफी नाम का हमारा मॉड्यूल है, तो हमें फॉरनेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बाद में, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉरनेट इम्पोर्ट फॉरनेट, हमें इतना करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारा ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है ये हमारा इम्पोर्ट भी हो जाएगा, इवन उसका फॉरनेट जो हमारा आने वाला है वो भी हमारा आ जाएगा। तो सीन ये है कि क्रिप्टोग्राफी जो है बड़ा मॉड्यूल है, तो इसमें आपको कई सारे फंक्शन मिल जाते हैं। तो जो बंदे साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं ना, तो उनके लिए अगर उनको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उनके लिए ये मॉड्यूल बड़ा आरामदायक होता है, क्योंकि उनको सब कुछ यहीं मिल जाता है, सारे फंक्शन यहाँ मिल जाते हैं कि कैसे हमें RSA एल्गोरिदम को कैसे अप्लाई करना है, फिर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम होती है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे उनको कैसे यूज़ करना है वो उसके अंदर सब है। तो बट हम लोग क्या, हम लोग को तो अभी काम है नहीं साइबर सिक्योरिटी का, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फील लेंगे ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई क्रिप्टोग्राफी का हम थोड़ा बहुत क्या यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस को चेंज करने में, इनक्रिप्ट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग को समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, सिंपल अपना मॉड्यूल जो है इम्पोर्ट करा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में कि जब भी हमने मॉड्यूल इम्पोर्ट करा, तो हम लोग अभी अपना इस वाले एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे कि A इज इक्वल टू ABC, हमारे पास मैसेज है। मैसेज को हम लोग जब चेंज करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, इनकोड करते हैं, तो उसके पीछे हम लोग कुछ लॉजिक सोचते हैं। तो जो लॉजिक होता है वही लॉजिक तो हम लोग दूसरे बंदे को देते हैं कि इस लॉजिक से तुम उसको चेंज करना, दोबारा चेंज करना, तो तुम्हें सही सही लेटर मिल जाएंगे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। तो जो हमारा लॉजिक होता है वही हमारा क्रिप्टोग्राफी में होता है की मतलब चाबी। तो हम लोग की को जनरेट कैसे करने वाले हैं? तो उसके लिए हमें जनरेट की फंक्शन हमारा पहले से प्रोवाइड करा गया है। तो सीन ये है कि अब हम ABC को या तो ZYX बना सकते हैं, या फिर हम ABC को क्या बना सकते हैं, A को B से रिप्लेस कर दो, B को C से कर दो और C को D से कर दो। तो हमारा ABC जो मैसेज था वो BCD जाएगा।
तो मतलब रास्ते में जितने लोग भी देख रहे होंगे कि BCD जा रहा है, उनको समझ ही नहीं आएगा BCD क्या है, बट जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो तो ABC है ना। तो हमने उसको की में क्या दे दिया कि हर एक कैरेक्टर का अगला वाला कैरेक्टर उठा लेना। तो की जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि लॉजिक अलग अलग होता है, लोग जो इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं, तो की जो है हर बार अलग अलग होती है, तो उसको हमें जनरेट भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो जो हमारा फेरनेट होता है, इसके अंदर हमारा जनरेट की नाम का एक फंक्शन होता है, इसका हम इजीली यूज करके क्या कर सकते हैं, एक की जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमारी की को जनरेट करना, कि लॉजिक हमारा लाना, कि किस लॉजिक से किस की के द्वारा हम उसको चेंज करने वाले हैं और कैसे हम उस की को अपने दोस्त तक पहुंचाएंगे, फिर वो उसी लॉजिक का यूज़ करके, उसी की का यूज़ करके हमारे मैसेज को डिकोड कर लेगा। तो हमारी की आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे आपको की ऐसे करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको देखो बताएगा यहाँ पे बी मतलब होता है बाइट स्ट्रिंग, ठीक है। और बाइट स्ट्रिंग के अंदर देखो एक बड़ी सी स्ट्रिंग दी गई है। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी लेंथ देखूं, तो एक मिनट जरा, अभी एक मिनट चेक करके आपको बताऊँ इसकी लेंथ कितनी है हमारी। लेंथ ऑफ दिस थिंग, एंड ये मुझे बता रहा 44 लेंथ है। तो की जो है वो हर बार अलग अलग हो सकती है। अब जितनी बार की इज इक्वल टू फॉर्मेट डॉट जनरेट की करोगे, उतनी बार आपको अलग अलग कीज यहाँ पे नजर आने वाली है। तो मान लो अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे दोबारा चला देते हैं और इस बार हम की को प्रिंट करते हैं, तो शायद इस बार अलग आएगी। देखो ये हमारी 600 से चालू हो रही थी, हमारी OEBR से चालू हो रही है। मतलब आपका हर एक करेक्टर कुछ इस प्रकार से बदला जाएगा इस की का यूज करके, कि जो हमारा सिर्फ ये क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल ही जानता है, या फिर जिसके पास की है वही बंदा डिकोड कर पाएगा, और कोई कर ही नहीं पाएगा। अभी आपको एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है हमारा, कि हम लोगों ने की यहाँ पे जनरेट कर ली है, जनरेट की फंक्शन का यूज करके, ठीक है। फिर आते हैं, जब हमने की जनरेट कर ली, तो अब इस की का यूज करके हमें क्या करना है, इनक्रिप्ट भी करना है, डिक्रिप्ट भी करना है। तो हमें की का यूज करके जब इनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है, दो काम करने हैं, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना इस की का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका, आप कह सकते हो कि OBJ हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप आदर्श ले लो, आप YNC ले लो। हम लोग यहाँ पे YNC लेते हैं, ठीक है, यूथ नेशन कोडर्स। तो YNC इज इक्वल टू फॉर्नेट की। तो हम लोग ने फॉर्नेट नाम की जो क्लास है उसके अंदर भेज दिया की हमने भेज दी अपनी, कि भाई इस की के हिसाब से अब जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा वो इस की के हिसाब से होना है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो थोड़ा सा समय लेगा, एंड उसके बाद डिकोड कर लेगा, मतलब उस की को स्टोर कर लेगा कि हाँ अब हमें इस की के हिसाब से चेंजमेंट करनी है। तो अगर मैं अपनी की को यहाँ पे अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे बता देखो क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉर्नेट का ऑब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर लोकेशन में है। तो आपको दो स्टेप समझ में ही, पहला क्या था, की को जनरेट करना, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाना जिससे हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, इसके दो फंक्शन होंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करके अब सब दो फंक्शन हम बना सकते, दो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन का हो या मेथड का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो फंक्शन कौन कौन से, एक होता है इनक्रिप्ट और एक होता है डिक्रिप्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं इनक्रिप्ट फंक्शन में। तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, YNC डॉट इनक्रिप्ट, ENCRYPT। इनक्रिप्ट करना है क्या, कोई भी मैसेज। तो कोई भी मैसेज क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मान लो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड यूथ नेशन कोडर हो, अगर है तो नहीं, अगर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी आईडी का पासवर्ड यूथ नेशन कोडर हो, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त को पासवर्ड बताना चाहता हूँ, बट कह सकते हो कि मैं ये नहीं चाहता कि बाकी लोग भी इसे जान पाए क्या लिखा है, तो मेरे पास एक पेपर है जिसमें मैंने यूथ नेशन कोडर लिखा। अगर मैं ऐसे लिख के भेजूंगा तो जो बंदा उठाएगा उसको वो पढ़ लेगा, अच्छा इसका पासवर्ड तो ये है, तो मेरी आईडी ले लेगा वो, ठीक है। मगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करना है इनक्रिप्ट करना है, इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे हमेशा इनक्रिप्ट फंक्शन करता है बाइट स्ट्रिंग हम लोग देते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग होगी उसको बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे सिंपल बी लिखना होता है और बाइट स्ट्रिंग में बदल जाती है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, और इसको एंटर करने से पहले इसको कहीं स्टोर भी कर लेते हैं। इनक्रिप्ट मैसेज है तो हम लोग लिख सकते हैं EN इज इक्वल टू इनक्रिप्ट मैसेज। तो हमारा जो भी मैसेज आएगा इसकी के हिसाब से इनक्रिप्ट होके वो हमारा आ जाएगा। मान लो हम उस मैसेज को यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो वो मैसेज हमारा क्या है, ये है। तो आप बताओ, अब मैं यूथ नेशन कोडर ना लिख के अगर अपना पासवर्ड इस तरह से भेजूंगा किसी को, तो घंटा समझ नहीं आएगा किसी को। फिर मैं तो ऐसे खोल खोल के दिखाऊंगा कि ये ले भाई, ये देखो पर्चे में मेरा पासवर्ड लिखा है, कोई डिकोड ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं डिकोड कर पाएगा, क्योंकि मेरी की है, इसके हिसाब से हमारा ये जो है यूथ नेशन कोडर इनकोड हुआ है, ठीक है। अगर ये इनकोड हुआ है, जब तक किसी को एक की नहीं पता चल जाती तब तक वो पता ही नहीं कर पाएगा भाई साहब कि क्या मैसेज है। तो हमारा आ गया यहाँ पे इनक्रिप्ट फंक्शन। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने EN को मैंने इनक्रिप्ट करा और फिर मैंने ये वाला मैसेज जो है अपने दोस्त को पेपर में लिख के भेज दिया, और फिर मैंने किसी भी तरह से उसको बता दिया कि मेरी जो की है वो ये रहेगी,
या फिर कह सकते हो कि मैंने उसको पहले से बता दिया था कि मैं इस की के हिसाब से सबको डिकोड करूंगा और तुम अपने इंटरप्रेटर को इस की के हिसाब से जो भी मैं मैसेज तुम्हें EN नाम से भेजूँ, जो भी मेरा मैसेज आएगा उसको तुम डिकोड कर लेना। तो वो क्या करेगा, अब मान लो ये आपका इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई, अब दुनिया भर नहीं जानती इसका मतलब क्या है, बट आपका दोस्त कैसे पता करेगा, तो वहाँ पे वो क्या लिखेगा कि YNC ऑब्जेक्ट डॉट DECRYPT डिक्रिप्ट करना है। किसे डिक्रिप्ट करना है? EN को, जो मैसेज आया है। जैसे आप इसको रन करोगे तो देखो तुरंत बताती यूथ नेशन कोड है। तो ये हमारे पास खूबसूरती है इस चीज़ की कि मान लो कि दो बंदे हैं, एक मैं हूँ एक मेरा दोस्त है, मुझे बस उसको की प्रोवाइड करनी है। तो मैं एक बार उसके घर गया, मैंने कहा भाई साहब आज के बाद जितने भी मैसेज होंगे वो इस की के हिसाब से हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो वो बंदे ने कहा ठीक है, अब ये की तुम भी किसी को ना बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये की तो भाई सीक्रेटली रखी है दोनों के पास, ठीक है। अब ये जो भी बंदा मैसेज होगा वो इस की के हिसाब से इसका यूज़ करके इनकोड कर लेगा, इसको इनकोड करके उसको भेज देगा। अब भाई चाहे जिस मीडियम से भेजे, फ़ोन से बोल रहा है GAAAABFR, तो उसको किस जो भी मान लो फ़ोन की रिकॉर्डिंग में कोई थर्ड पर्सन जुड़े आता है तो उसको भी नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा है। मगर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर की किसी को पता चल गई तो मैसेज भी डिकोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो हमारा की है, जब तक हमारी की सुरक्षित है तब तक तो किसी की दम ही नहीं है कि वो इसको यहाँ पे डिकोड कर पाए कि इसका मतलब क्या है। और अगर एक बार की मिल गई तो बहुत हलवा है भाई इसको डिकोड करना, फिर कोई भी पता कर लेगा आपका पासवर्ड क्या है। तो की के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होता है। बाकी अगर इसके अंदर और डीप जाया जाए तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आया होगा, तो अब से आप क्या कर सकते हो, आप इस पर प्रोग्राम लिख सकते हो जिसमें आपके पास एक फाइल होगी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखे हुए हैं, या फिर कई सारे पासवर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको उन सारे पासवर्ड्स को डिक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपके सारे पासवर्ड दुनिया भर के लोग जान जाएं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना ये cryptography.funnit से इम्पोर्ट कर लोगे funnit। इसके बाद आप एक की बना लोगे, इस की को आप जो है कहीं पेपर में लिख के अपनी ड्रॉर के अंदर कहीं कोने में जाके रख दोगे, ताकि अगली बार जब आपको पासवर्ड डिकोड करना हो तो आप इस की का यूज़ कर सको। इसके बाद आपकी की आ गई, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि सीधा यहाँ पे YNC नाम का फिर अपने नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया funnit का यूज़ करके। फिर आप वहाँ पे यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट डॉट इनक्रिप्ट, आपकी जो भी फाइल है उसको पूरा का पूरा इनक्रिप्ट कर डालो और जाके किसी और फाइल में स्टोर कर डालो, और जो जिसमें पासवर्ड पड़ा उसको डिलीट कर दो। तो मान लो कि अगर आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाता है तो किसी के पास अगर लैपटॉप है तो उसको आपके पासवर्ड नहीं पता चलेंगे, बट अगर आपको कभी ज़रूरत होती है पासवर्ड पता करने की तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको बस की याद रखनी है, की को आपको संभाल के रखना है। अगर आपके पास की है तो आप इसको कभी भी जीवन में 10-15 साल बाद भी डिक्रिप्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस मॉड्यूल का बहुत ही बेहतरीन तरह से यूज़ पता चल गया होगा। कुछ नहीं था, सिंपल क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल था जिसको हमें बाहर से इंस्टॉल करना है, फिर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके इसको इंपोर्ट कैसे करना है ये लाइन आपको मैंने बताई दी है कि पहले की जनरेट होगी फिर ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।